आप सभी मुलाजमों पेंशनर्स को मेरा प्रणाम व नमस्कार। मैंने 20 जनवरी को एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने अपना अनुमान से फिटमेंट फैक्टर लिखा था। आज श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार का बयान आया है। आज हम आपको वो बयान सुनाएंगे जिससे हम असलियत के ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकें। देखो, जब 16 जनवरी को खबर आई कि सरकार ने 8वां पे कमीशन का इरादा कर लिया है तो सभी खुशी से झूम पड़े। परंतु कर्मचारियों को तो पता है, पुराने कर्मचारियों को तो पता है, परंतु जो नए कर्मचारी हैं, पिछले 4-5 साल से सर्विस में आए हैं, उनको पता नहीं है। मैं उनको बता रहा हूँ कि सरकार हर 10 साल के बाद एक कमीशन का गठन करती है जो ये देखती है कि कर्मचारियों को उनके काम व महंगाई के बदले ठीक वेतन मिल रहा है या नहीं। उनमें से एक खास नंबर होता है जिसको हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, जैसे कि 1.82 या 1.92 या 2.08 या 2.86। मान लिया कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 है तो इसका मतलब होगा कि सभी की बेसिक पे को 2.28 से गुना किया जाएगा। यह सरल भाषा में हम समझा सकते हैं कि जिसकी बेसिक पे अब 50,000 है और 53% DA ले रहा है तो उसकी बेसिक पे 50,000 गुना 2.28 यानी कि 1,14,000 हो जाएगी और DA 0 हो जाएगा। मिनिमम पे भी इसी तरह गुना करने पर 41,040 रुपये हो जाएगी। बस इस फिटमेंट का ही सही अनुमान जादू व सभी को परेशान कर रहा है। अगर 2.28 से काफ़ी कम हुआ तो सब कुछ कम हो जाएगा, अगर 2.5 हुआ तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। बस यही सोचने की बात है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। यही हाल पेंशनर्स का होगा। अगर 2.28 होगा तो पेंशन ठीक होगी, अगर उससे कम होगा तो पेंशन कम होगी, अगर 2.52 होगा तो पेंशन ज़्यादा होगी। एट पे कमीशन सैलरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो NCJCM यानी कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक को लेकर जो अनुमान बताया था, उन्होंने अनुमान 2.86 बताया था। परंतु कल वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का अनुमान उससे अलग है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा उछाल आया था। साथ ही पेंशनर के खाते में भी अच्छी रकम आई थी। राजस्थान कैडर के 1983 बैच के IAS अफसर और भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज 24 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 8वें वेतन आयोग पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92 या 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को ही मंजूरी दे सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद रख रहे हैं, ये तो चांद मांगने जैसी है, जो कि बहुत असंभव है। इस तरह होती है कैलकुलेशन। सुभाष चंद्र गर्ग जी ने बताया कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक मूल वेतन और महंगाई भत्ते DA पर विचार करेगा। फिलहाल DA 53% है। 1 जुलाई 2024 तक
1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना करने के लिए 2 और किस्तों को जोड़ने की जरूरत है। पहली 1 जनवरी 2025 को और दूसरी 1 जुलाई 2025 को 7% की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए 1 जनवरी 2026 के लिए डीए लगभग 60% होगा। हम मान लिया जाए कि 100 हमारी बेस्ट पे है तो 60% डीए चल रहा है, कुल 160 हो जाता है। पहले कैसे सिफारिशें हुई थी, उन्होंने आगे कहा कि 1.6 के शुरुआती फैक्टर के साथ, हमने बोला अभी कि 100 + 60 160 यानी कि 1.6 के शुरुआती परसेंटेज के साथ फैक्टर के साथ अगर अगली परसेंटेज इंक्रीज करनी होती है, सरकार ने सोचना होता है कि सभी मुलाजिम या पेंशनर 1.6 तो ले ही रहे हैं, उसके ऊपर कितना और वृद्धि की जाए। आमतौर पर वेतन आयोगों ने 15% से लेकर 30% तक की वृद्धि की सिफारिश की हुई है। अगर हम पिछले 7 आयोगों को देखें तो लगभग 15% से लेकर 30% तक, 15 से 30% तक उछाल किया है। पिछले वेतन आयोग ने लगभग 14-15% की वृद्धि की थी। ऐसे में मेरे आकलन के अनुसार 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू होने वाला अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर 10 से लेकर 30% के बीच ही होने की संभावना है। ये बातें सचिव जी बता रहे हैं कि उनके मुताबिक जो फिटमेंट फैक्टर होगा, जो इंक्रीज होगा, वो 10% से लेकर 30% के बीच ही होने की संभावना है। पहले हुई सिफारिशों में क्या हुआ वो हमने देखा है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बेस फैक्टर 1.6 या 160 का 20% अगर हम लें तो 32 बनता है। 160 में 32 जोड़ने पर 192 या 1.92 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर आता है। उन्होंने कहा कि अगर सोचे सरकार कि हम 20% का बेनिफिट देना है तो फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, 1.92 आएगा। अगर सरकार सोचे कि हम 30% की वृद्धि मानकर चलते हैं तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगी कि 160 के ऊपर 30% का बेनिफिट ये 48 बनता है। तो बेस फैक्टर में जोड़ने पर ये 208 बना, यानी कि 2.08 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर मिलता है। इसलिए वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 के बीच ही होने की संभावना है, ऐसे सचिव जी बता रहे हैं। आज हमने सचिव जी की बात ही करनी थी कि उन्होंने क्या बताया है क्या नहीं। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी सच्ची लगी होगी। तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।